Hello bachcho, let's see this question. In this question we have to match column 1 with the column 2. So let's see a column 1A part. There are m balls of different colors and 5 boxes of colors same as those of the balls. The number of ways in which the balls, one in each box, could be placed such that at least 2 balls go to the box of its own color is. Now, a key concept which is used over here is a combination, that is NCR, which is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Now अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 बॉल्स है अलग अलग कलर्स की और 5 ही बॉक्सेस है. तो सपोज मैंने यहाँ पर 5 डिफरेंट बॉक्सेस अरेंज किए, 1 2 3 4 एंड 5. ये 5 बॉक्सेस मैंने लिए. अब सबसे पहला कहते हैं एटलीस्ट 2 जो है वो करेक्ट बॉक्स में जानी चाहिए. ये हमारी पहली कंडीशन होगी. तो इसका मतलब अगर मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी डी ई और मैं बोलता हूँ ए और बी, तो एटलीस्ट है इसका मतलब कम से कम 2 बॉल्स जाएगी. तो फर्स्ट केस मैंने लिया इसमें ये दोनों बॉल्स करेक्ट बॉक्स में चली गई. अब सी डी और ई के लिए यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे. सी डी और ई में अगर मैं बात करता हूँ तो ये होगा जब सी में डी वाला बॉल जाए, डी में ई और ई में सी, या फिर सी में ई, डी में सी और ई में डी. इनके अलावा कोई और केसेस नहीं बन सकते. तो इसका मतलब यहाँ पे इन तीनों बॉक्सेस में अगर ओनली 2 में करेक्ट जा रही तो इन तीनों में गलत जानी चाहिए. तो इन तीनों में जो जब गलत बॉल्स जाएंगी तो उनके लिए यही 2 केस हमारे पॉसिबल होंगे. इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं होगा. तो इसके लिए हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, अब 2 बॉल्स हमारी करेक्ट है, इसका मतलब 5C2 तो जा रही है, मल्टीप्लाइड बाय 2 वेज ऐसे हैं जिसमें बाकी के 3 बॉक्सेस में गलत बॉल्स जा रही है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 वेज प्लस अब 3 बॉक्सेस में सपोज यहाँ पर करेक्ट बॉल्स हैं तो उसके लिए तो वेज हो गए 5C3. देन डी और ई दोनों में गलत बॉल्स जानी चाहिए. इसके लिए एक ही केस बनता है जब डी में ई और ई में डी जाए, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 बॉक्सेस में अगर करेक्ट बॉल गई है इसका मतलब जो लास्ट बॉक्स है उसमें भी करेक्ट ही जाएगी. तो इसका मतलब लास्ट इसके लिए एक ही केस पॉसिबल है जब चारों बॉक्सेस में करेक्ट है, तो फिफ्थ बॉक्स में भी करेक्ट ही जाएगी. तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5C2 बाय यूजिंग अ की कॉन्सेप्ट, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 5 factorial divided by 5 minus 2, that is 3 factorial into 2 factorial multiplied by 2 plus 5 factorial divided by 5 minus 3, that is 2 factorial into 3 factorial plus 1. तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 2 multiplied by 2 plus 5 into 4 into 3 factorial divided by 2 into 3 factorial plus 1. 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया. क्या बचा 5 into 4. ओके, तो 5 into 4 ये कितना आ गया यहाँ से 5C2 की इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 into 4 20 प्लस 5 2 1 जा 2 2 हो जाएगा, तो 5 into 2 10 प्लस 1 which is equal 20 plus 10 30 30 plus 1 31. That means जो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए वो कितना आ गए 31 वेज for the A part. So we can say A belongs to Q. Now let's see a B part, that is number of divisors of 1980 that are composite numbers is. जो composite numbers होंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है. तो B के लिए देखते हैं. अब 1980 है तो 1980 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं. एक फैक्टर होगा 1 into 1980, सेकंड वन इज 2 into 990, then 3 into 660, then 4 into 495, then 5 into 396, 6 into 330, then 9 into 220 and 10 into 198, then ये हो जाएगा 11 into 180, then 12 into 165, then 15 into 132, 18 into 110 and 20 into 99, 22 into ये हो गए 22 into 90, then 30 into 66, then 33 into 60 and 36 multiplied by 55
एंड 44 मल्टीप्लाइड बाय 45, ये सारे 1980 के फैक्टर्स होंगे। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which are divisible by more than 2, जो दो से ज्यादा फैक्टर से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे कितने ऐसे कंपोजिट नंबर है? 1980 is a composite number, 990 is composite number, 660, 495, then 396 is a composite number, 6 and 330 also a composite number, 9 and 220 is a composite number, 10 and 198 is a composite number, 180 is also composite number, 12 and 165 is a composite number, 15 and 132 is a composite number, 18 and 110, 20, 99, 22, 90, 30, 66, 33, 60, 36, 55, 44, 45, ये सारे नंबर्स क्या हैं? हमारे कंपोजिट नंबर्स है। सबको काउंट कर लेते हैं यहाँ पे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, so there are total 31 composite numbers. So the answer for this question is 31. That means we can say that B belongs to Q also. Okay, now let's move to the C part. Number of 7-digit natural numbers in which both 2 and 3 are present as digits if no two 2's are consecutive in any numbers is. So let's start solving C part. अब इसमें केसेस बनते हैं। तो सबसे पहला केस, एक केस तो ऐसा भी बन सकता था जिसमें एक भी 2 ना हो, बट वो नंबर हमें कंसिडर नहीं करना क्योंकि जो 7 डिजिट का नंबर है उसमें 2 और 3 दोनों इंक्लूडेड है। सो ऐसा तो कोई केस ही नहीं होगा जिसमें 2 नंबर हो ही ना। तो फर्स्ट केस इसमें जो बनेगा दैट इज ओनली 1 2's अकर। जो 2 है वो ओनली 1 टाइम अकर हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के जो केस है उसमें कितने काउंट्स बनेंगे? दैट इज 7 में से ओनली 1 टाइम आ रहा है, यानी कि 7C1 विच इज इक्वल टू 7 बाय यूजिंग आवर की कॉन्सेप्ट। इसको हमने सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाली। आगे सेकंड केस, केस 2 बनेगा जब 2 2's अकर होंगे। व्हेन 2 2's अकर, जब 2 टाइम 2 आएंगे तब क्या केस बनेगा? जब केस बनेगा दैट इज, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास इस तरह के नंबर है तो ओनली 2 टाइप्स यहाँ पर आएंगे, एक 2 यहाँ आ गया, एक 2 यहाँ आ गया। तो ऐसा अरेंजमेंट हम कर सकते हैं जिसमें क्या होगा कि 5 टाइम्स तो 3 है और 2 टाइम्स ही 2 है। तो इस तरह के अरेंजमेंट्स के लिए जो टोटल केसेस बनेंगे तो वहां पर हमारे पास स्पेसेस कितनी आएगी? 6, और 6 में हम सेलेक्ट कितने कर रहे हैं? ओनली 2। ओके, तो इस तरह के केसेस बनेंगे तो 6C2 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं which is 6 into 5 into 4 factorial divided by 2 into 4 factorial, दोनों कैंसिल आउट हुए, 2 1 2 3 5 into 3 15। ये आ गया एक केस। आगे थर्ड केस क्या बनेगा यहाँ पे? केस 3 दैट इज 3 times 2 अकर, 3 2's अकर। जब 3 टाइम 2 आएगा तब क्या होगा? तब हमारे इस तरह का केस बनेगा लाइक x1 पहला नंबर, then 2, then x2, then again 2, then x3, then again 2 and x4। तो यहाँ पे 3 टाइम 2 आ रहे हैं। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं और इसी तरह से 2 जो है वो कितने टाइम है? 3 टाइम। तो इसके लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 स्पेसेस है। 2 कितने पे आ रहा है? 3 पे। तो रिमेनिंग अब यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो स्पेस जो रिमेन बच रही है वो कितनी है? 5। अब 5 में से कितने सेलेक्ट कर रहा हूँ? 3। तो इसके लिए वैल्यूज क्या आ जाएगी? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल बाय यूजिंग अ की कॉन्सेप्ट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 1 2 2 यानी कि इक्वल टू 10 आ गया। ये हमारा फोर्थ केस हो गया। अब फिफ्थ केस बनेगा, केस यहाँ पर आएगा हमारा, सॉरी थर्ड था, अब फोर्थ केस बनेगा। फोर्थ केस क्या है? जब 5 टाइम 2 अकर होगा, जब 5 टाइम 5 2's अकर, जब 5 टाइम 2 आएगा तो इसके लिए तो क्या होगा? एक ही पॉसिबिलिटी हमारी अवेलेबल रहेगी।
तो अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। सो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? फर्स्ट केस में है यहाँ पे 7 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10 plus 15 that is 25, 25 plus 7 25 plus 7 हो जाएगा 32, 32 plus 1 33। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 33। now let's check the second column. 33 is option S. that means we can say that C belongs to S. now D part. There are 5 different peaches and 3 different apples. Number of ways they can be divided into 2 packs of 4 fruits if each pack must contain at least 1 apple each. तो D पार्ट के लिए देखते हैं। अब D पार्ट हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। तो D पार्ट क्या होगा? अगर हम D पार्ट के लिए बोलते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीचेस एंड नंबर ऑफ एप्पल्स हैं। तो कितने पीचेस हैं? 5 peaches and 3 apples, sorry 3 apples। तो टोटल कितने फ्रूट्स हो गए? 8। अब यहाँ पे 2 पैकेट्स है जिसमें 4 फ्रूट्स तो होंगे। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 1 एप्पल और 3 पीचेस का एक केस बन सकता है। फर्स्ट केस क्या बनेगा? यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ, कुछ केसेस बनाते हैं अगर यहाँ से, तो फर्स्ट केस बनेगा जब 1 एप्पल and 3 peaches. Then second case 2 apple and 2 peaches. थर्ड केस बनेगा जब 3 apples and 1 peach होगा। ये केसेस आएंगे। तो अब यहाँ से हम जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो क्या होंगे? बाय जो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया, दैट इज NCR, वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा? n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट इज, अब ये वैल्यू कितनी है? 5C4 हो जाएगा। पहला तो 5 पीचेस में से एक सेलेक्ट, यहाँ पर कितना सेलेक्ट कर रहे हैं हम? 4, ठीक है। और प्लस 5C3 प्लस 5C2 प्लस 5C1 फॉर द पीचेस। अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं सबको। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 factorial into 2 plus 5 factorial divided by 2 into 3 factorial plus 5 factorial divided by 4 factorial। वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं इनकी। तो ये कितना आ जाएगा? 5 into 4 factorial, तो यहाँ बचा ओनली 5 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 5 into 4 20, 20 by 2 यानी कि 10 प्लस इधर बचेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो 5 into 4 और डिवाइड 5 into 4 20, 20 by 2 यानी कि अगेन 10 प्लस ये यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, क्या बचा? ओनली 5। तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 इक्वल टू 30। सो टोटल अरेंजमेंट्स कितना आ गए यहाँ पर? 30। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द ऑप्शन पार्ट डी। ओके, सो फॉर डी 30 दैट इज पी। नाउ ई। अब ई के लिए यहाँ पर हम देखते हैं। सो a box contains 6 balls which may be all of different colors or 3 each of 2 colors or 2 each of 3 different colors. The number of ways of selecting 3 balls from the box is। E part यहाँ पर अब हम solve करेंगे। तो E part के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर कितने ways आएंगे हमारे? That is यहाँ से अगर हम देखेंगे कि सबसे पहला केस यहाँ पर हम केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या हो जाएगा? जब 6 डिस्टिंक्ट कलर्ड बॉल्स, 6 अलग अलग कलर्ड बॉल्स हैं, तो इसके लिए यहाँ पर केसेस क्या बनेंगे हमारा? यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी? 6 में से 3 सेलेक्ट करना है, तो 6C3। अब इसको यहाँ से की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल which is equal to 6 into 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 into 2 into 3 factorial। दोनों कैंसिल आउट हो गए, 3 2 6 और ये 6 से 6, 5 into 4 20। तो केस 1 के लिए वैल्यू आ गई 20। केस 2, केस 2 में हमारे पास अगर 6 balls जिसमें 3 each of 2 colors, 3 each of 2 colors हैं, तो इसके लिए अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी? जब
हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी जब 3 व्हाइट बॉल्स हो सपोज एंड 3 ब्लैक बॉल्स, 3 व्हाइट 3 ब्लैक एंड 0 रेड, 3 कलर की बॉल्स हैं, तो यही हमारे पास एक तरह का केस बन सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर वेज कितने हो जाएंगे, 3 में से हम कितना सेलेक्ट कर रहे हैं 3, अगेन 3 ब्लैक में से 3 सेलेक्ट करी और 3 रेड में से 0 रेड सेलेक्ट करी। तो इसको बाय यूजिंग अ की कॉन्सेप्ट सिंपलीफाई करते हैं तो 3c3 की वैल्यू होती है 1, 3c3 1 और 3c0 की वैल्यू भी 1, तो इसकी वैल्यू आ गई इक्वल टू 3। नाउ थर्ड केस देखते हैं अब यहाँ से। तो थर्ड केस क्या बनेगा, केस 3 बनेगा हमारा जब 6 बॉल्स जो हैं हमारी क्या होगी, 2 ईच ऑफ 3 कलर्स, 2 ईच ऑफ 3 कलर्स। तो यहाँ से अब पॉसिबिलिटी अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या बनेगी, जब एक व्हाइट एक ब्लैक और एक रेड होगी, इसका मतलब अब यहाँ पे एक व्हाइट एक ब्लैक और एक रेड है, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2c1 इंटू 2c1 इंटू 2c1, 2c1 हो गया 2 और ये भी 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8, 8 आंसर आ गया। अब यहाँ से सबका हम क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल, तो टोटल वैल्यूज निकाल लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे हमारे पास, 20 प्लस 3 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 3 31, so 31 is the final answer. Clear? Now let's check the option 31, that is option Q. So we can say that E also belongs to Q. So this is the correct match for column 1 with column 2. So I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.